हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर में है और बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हम एजुकेशन का फर्स्ट पेपर लेके आए हैं जो 2021 के एग्जाम के लिए 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन तो जानते होंगे, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन जानते पूछे जा रहे थे। कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, आगरा आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर एमजेपीआरयू रोहलखंड हो गई, या फिर बीओ यूनिवर्सिटी जोलदेर का झांसी हो गई, डीडी यूनिवर्सिटी जो आपकी गोरखपुर हो गई। तो इतने जो यूनिवर्सिटी हैं जिसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये हमने दो बुकों से कलेक्ट की है और दोनों बुकों को ऐड करके जो हम पेपर आपको दे रहे हैं, केवल यूट्यूब पे जो वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक बुक ही करा रहे हैं। बाकी दूसरी आप जब पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हो तो पीडीएफ में आपको दोनों बुक प्रोवाइड हो जाएंगी। तो एक साथ दोनों बुक मिल जाएगी और आप यदि वीडियो देखते हो तो एक बुक ही आपको प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वीडियो बनानी पड़ेंगी, दोनों बुकों की हम बनाएंगे तो बहुत ज्यादा, इसलिए हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देखिए जैसे कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ देखिए, यदि पहला क्वेश्चन यदि पूछा जाए, देखिए किससे रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चन, तो समझ लीजिए शिक्षा, मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले उनको देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पहला जो क्वेश्चन आपका बोला गया है, देखिए पहला बोला गया कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की जो अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा था। ये कथन जो था, ये वाक्य जो बोला था वो किसने बोला था। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा ये बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको सारे मिलेंगे देखने को। यदि बात की जाए, अब देखिए साइकोलॉजी, साइक प्लस लॉज का अर्थ क्या होता है। साइक प्लस लॉज का अर्थ क्या होता है बताएंगे। तो साइकोलॉजी का मतलब अर्थ होता है, वो होता है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बोलते हैं ना, साइकोलॉजी से बोलते हैं। तो वही ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है मनोविज्ञान। देखिए एक होता है, इसे मनोविज्ञान कह सकते हैं। तो मनोविज्ञान की प्राचीनतम परिभाषा थी, तो मनोविज्ञान की प्राचीनतम परिभाषा क्या थी। तो मनोविज्ञान की प्राचीनतम परिभाषा जो थी वो थी आत्मा के विज्ञान के रूप में। क्या थी, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या माना गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या माना गया था। मनोविज्ञान को जो माना गया था वो माना गया था आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है प्लेटो के अनुसार जो मनोविज्ञान है वो क्या थी। प्लेटो के अनुसार, एक प्लेटो थे, उनके अनुसार मनोविज्ञान क्या थी, सभी लोग बताएंगे। तो वो थी आत्मा की विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मनोविज्ञान की परिभाषा का आधुनिक रूप क्या है। मनोविज्ञान की परिभाषा का जो आधुनिक रूप है वो क्या है। तो आप कहेंगे व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा था। ये बात किसने कही थी, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कोशिश करिए एक बार अपने मन में ट्राई करने की। तो आप कहेंगे मैंडूगल ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा था। ये कथन किसका है या फिर किसने बोला था। तो आप कहेंगे ये बात स्किनर का द्वारा कही गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो आप सभी कहेंगे क्रो ने बोला था, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मस्तक का त्याग किया, उसके बाद चिंता का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ये किसने कहा। अब वह अपनी, कह सकते हैं अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ये बात किसने कहा था। सभी लोग आंसर देंगे, क्या रहने वाला है इसका। 10वें का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में देंगे, क्या रहने वाला है। बिल्कुल ठीक, 10वें का आंसर जिसने भी दिया है वुडर्थन बिल्कुल राइट है, कह सकते हैं वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर जिसने दिया है वुडवर्थ बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से कौन संबंधित है। व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से कौन संबंधित है।
तो आप सभी कहेंगे मेंडुगल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, इस क्वेश्चन को एक पुस्तक है और इस पुस्तक का आपको राइटर के नाम बताना है और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी लोग डाउनलोड कर लें। तो यहां बोला है वहवियर नामक पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई थी। वहवियर पुस्तक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सभी कहेंगे किसके, वाटसन द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। डिस्कवरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, सभी लोग बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी। तो सभी कहेंगे जेम्स ड्रेवर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विश्व में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम कहां स्थापित की गई थी। विश्व में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम कहां स्थापित की गई थी। तो सभी लोगों के आंसर आना चाहिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। एक बार कोशिश करेंगे सभी लोग आंसर देने की, जो इंपोर्टेंट्स है वही करा रहा हूं, फालतू कुछ भी नहीं करा रहा हूं। तो आप कहेंगे लिप्जिंग में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की और कहां की थी, तो लिपगिंज में की थी। और कहां मतलब किसने की थी, अब बात करने वाले किसने की थी वो आप याद करेंगे। तो आप कहेंगे विलियम बुटल ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई। तो आप कहेंगे 1879, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, इसको देख लेते हैं। यहां बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से और जो सामाजिक प्रक्रिया है तथा मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है, ठीक है, जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। ये बात किसने कहा, ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो समाज प्रक्रिया है तथा मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित ज्ञान है ये फिर विज्ञान है उसको ग्रहण करता है, उससे क्या, ये बात किसने कहा था, ये कथन किसने दिया। तो सभी कहेंगे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है इसका, सभी लोग बताइए। तो आप कहेंगे स्किनर, ऑप्शन नंबर इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है या फिर आ जाता है। ठीक है, ये किसने कहा था, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान से या मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये किसने कहा था। तो आप कहेंगे ये भी स्किनर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों के में अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है, ये किसने बोला था। ये भी स्किनर ने बोला था, ठीक है, स्किनर ने बोला था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की बहस आ गया है जिसका संबंध कह सकते हैं पढ़ाने और सिखाने से है। ठीक है, मनोविज्ञान जो शिक्षा मनोविज्ञान की बहस आका है जिसका संबंध पढ़ाने एवं सिखाने से है या फिर सीखने से है। ठीक है, पढ़ाने और सीखने से है। ठीक, तो आप सभी कहेंगे ये भी किसने कहा था, स्किनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है बताइए, ये कथन किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से व्यवहार जो जन्म से वृद्ध अवस्था तक मतलब कि बूढ़ी अवस्था तक, ठीक है, सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसका है, सभी लोग बताएंगे ये कथन किसका है। आप कहेंगे क्रो, देखिए क्रो का है, ऑप्शन नंबर
सी। ऑप्शन नंबर ए क्रो क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है शिक्षा मनोविज्ञान की विषम सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दिशाओं से है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाले दशाओं से है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है? तो ये भी कहेंगे ये क्रो की है, क्रो एवं क्रो की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशील कह सकते हैं आधारशिला है, और ये कथन संपूर्ण विद्वान का है। किस विद्वान का है? कि शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, और ये कथन किसका है? कौन से विद्वान ने ये कथन दिया था? तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर स्किनर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? सभी लोग बताएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे शिक्षक जगत की समस्या से है। ऑप्शन नंबर जो शैक्षिक जगत की जो समस्या होती है उससे है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है, किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो आप कहोगे मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका करता है? तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी का करता है। जो बालक है उनके अनुवंशिक क्रम एवं वातावरण का भी करता है। बालक के विकास की कह सकते हैं जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनका भी करता है, और साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं का भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है? सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा जो मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो कौन सी मनोविज्ञान का केंद्र है? तो सभी कहेंगे ये बालक मनोविज्ञान का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान का जो कह सकते हैं सहायक है, तो मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक किसमें होती है? तो आप सभी कहेंगे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को समझने में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की समस्या कह सकते हैं जो सहायता करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक, देखिए यहां यदि बात की जाए यहां सिंपल समझ रहेगी, तो बोला गया है जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, तो किस लिए करता है वो आप देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, 4 आपको आंसर देना है। तो आपको उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उपरोक्त शिक्षण कह सकते हैं विधियों होती हैं उनके चुनने में, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में, और छात्रों को समझने में, या फिर समझाने में भी हो सकता है और समझने में भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी इज राइट रहेगा। तो आज की वीडियो देखिए यहाँ, उसके बाद हाँ 2 पॉइंट को और दे लेते हैं। इस पॉइंट में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ बोले गए हैं, देख लीजिए।